हेलो बच्चों। एक्टिव पैसिव वॉइस की एक सीरीज चल रही थी। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हु वाले सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एक्टिव का, हु मेक्स ए नॉइज। पैसिव वॉइस बनेगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु हटाया, हु की जगह पे हम लगाएंगे बाई हुम। अब हमको सबसे पहले ये जानना होता है कि ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और हम लगाएंगे यहाँ इज। पहले जो बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसको ए नोइस को इसके बाद लगाएंगे ए नोइस, सब्जेक्ट बन गया ये। इसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। मेड ये बन गया हमारा एक्टिव से पैसिव। अगला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस। हु टेल्स ए लाई। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल दूसरा भी ऐसा ही बनेगा। हु की जगह पर लिख देंगे बाई हुम, इज लगाएंगे, ए लाई लिखेंगे और टेल्स की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी बन गया। अब देखते हैं हम अगला एक्टिव वॉइस के हु ब्रोक द जग। क्योंकि ये ब्रोक जो है सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो हु की जगह पे बाई लगाया, बाई हुम, यहाँ वाज लिखा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द जग। उसके बाद ब्रोक की हमने थर्ड फॉर्म लगाई ब्रोकन, क्वेश्चन मार्क। टॉट हु टॉट यू पोइट्री। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले की तरह बाई हुम हु की जगह पर, इसके बाद अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसमें है दो ऑब्जेक्ट, एक है यू और दूसरा है पोइट्री।
दोनों में से जो भी लेंगे उस हिसाब से अलग अलग बनेगा। ये सेंटेंस मैं दोनों बना देता हूँ यहाँ। मान लीजिए मैं पोइट्री लूँ, यहाँ पोइट्री, तो पोइट्री क्या है, सिंगुलर है तो बाज आएगा। बाई हुम वाज पोइट्री। टॉट की थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होती है, टॉट यू, क्वेश्चन मार्क। या फिर इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं, यू को सब्जेक्ट बनाकर। तो पहले बाई हुम लिखेंगे, बाई हुम। अगर आपने सब्जेक्ट बनाया यू को, तो यू के साथ क्या आता है, वर, पर। तो बाई हुम वर यू टॉट, टॉट पोइट्री। अगला एग्जाम्पल है, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन। इसका पैसिव बनाते समय बाई हुम लगाया हु की जगह पर, उसके बाद हमने विल लिखा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बनाते समय विल या शैल के साथ बी और फिर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो विल के बाद ऑब्जेक्ट द क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस में, उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में। तो द क्वेश्चन, अब विल और शैल के साथ क्या आता है पैसिव में, बी, और बी के बाद तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म होती है सॉल्व्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु विल बाई योर कार। पैसिव बनाते समय हु को बाई हुम में बदलेंगे, विल लगाएंगे, योर कार को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, बी लगाएंगे, और बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। तो बी बॉट, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाएंगे, पहले सेंटेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस है ये, क्योंकि इसमें इज भी लगा है और आई एन जी भी, इज भी लगा है और आई एन जी भी लगा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस में हमें पता है कि बीइंग लगाते हैं। हु को किस में बदलेंगे, बाई हुम में, बाई हुम। इज लिखेंगे सब्जेक्ट, ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज ए सॉन्ग। बीइंग का प्रयोग करेंगे और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। और इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन गया। अगला एग्जाम्पल है, हु इज कॉलिंग द सर्वेंट। पैसिव वॉइस बनाएंगे, पहले हु को बाई हुम में बदला, इज लगाया। ये याद रखना, इज एम आर और वाज वर और हैज हैव, ये तीन चीजें याद रखनी है प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से। इज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि सब सर्वेंट, द सर्वेंट को दल लाएंगे, सर्वेंट सिंगुलर है। तो इज द सर्वेंट, बीइंग का प्रयोग करते हुए कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क। अगला एक और एग्जाम्पल,
who is finishing the work अगर इसकी जगह पर वाज हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में वाज और या वर उसके संग आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी आएगी। इसको पैसिव बनाते समय भाई हुम का प्रयोग किया, वाज लगाया, द वर्क को हमने सब्जेक्ट बनाकर लिखा, बीइंग का प्रयोग किया गया और फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड क्वेश्चन मार्क। अगला हु हैज ब्रोकन द गिलास, इसका पैसिव बाई हुम लिखा, हैज लगाया, द गिलास लिखा। जैसा कि हमें पता है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो जब पैसिव में बदलते हैं तो हैज़ या हैव के साथ बीन जोड़ देते हैं। पैसिव बनाते समय इस सेंटेंस में हैज़ के साथ बीन जोड़ेंगे। देखो, बाई हुम हैज़ द ग्लास बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, जो कि इन सेंटेंसों में पहले से ही थर्ड फॉर्म दी होती हैं हैज़ और हैव के साथ और हैड के भी साथ। अगला सेंटेंस हु हैज़ बरंट दीज पेपर्स, पैसिव। अगला इसी का पैसिव बनाएंगे, हु को बाई हुम में बदला। इस सेंटेंस में दीज पेपर्स जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव आएगा हैज की जगह पर। उसके बाद हमने सब्जेक्ट बनाया दीज पेपर को, यहाँ दीज पेपर्स, फिर पहले की तरह बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म, बीन के बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे बरंट। ऐसे ही हम अगला और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हु हैड सेव्ड द लाइफ ऑफ द स्वान, इसका जैसे ही पैसिव बनाएंगे, हु को बाई हुम में बदला, हैड हैड ही रहने देंगे। अब ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है, द लाइफ ऑफ द स्वान, तो हम यहाँ लेके आएंगे द लाइफ ऑफ द स्वान, बीन लगाया और थर्ड फॉर्म लिख दिया सेव्ड क्वेश्चन मार्क। एक आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। हु विल हैव बीटन द बॉयज, पैसिव हु को बाई हुम में बदला, वो बिल लगाया, द बॉयज को लेकर आए, सब्जेक्ट बनाकर लाए, द बॉयज
हैव बीन लिखा, इसके साथ भी बीन बढ़ा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि ऐसी सेंटेंसों में पहले से दी होती है।